नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी की कसौटी पर भिलवाड़ा के सांसद बहेड़िया लोग नमो ऐप पर बता रहे भिलवाड़ा के हालात। विधायक पीतलिया का बुलडोजर फिर गरजा, 3 गांव तोड़ी 17 अवैध कोयला भट्टियां। दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा और 71,000 रुपए का जुर्माना। बंकिया रानी मंदिर में लाखों की चोरी, पुजारी ने लिखाई रायपुर थाने में रिपोर्ट। प्रधानमंत्री अब चुनावी सर्वे के भरोसे न रहकर अपने स्तर पर अपने सांसदों का सर्वे कर रहे हैं और यह सर्वे किसी एजेंसी के जरिए नहीं बल्कि सीधा है, आम मतदाताओं और लोगों के जरिए किया जा रहा है, जिससे यह पता लग सके कि उनके क्षेत्र का सांसद कैसा है। सर्वे में अगर सांसद फेल होता है तो इसका असर लोकसभा चुनाव में टिकट पर सीधा सीधा पड़ना नजर आ रहा है। इस सर्वे से सांसदों में खलबली मची है। भिलवाड़ा में भी कई लोगों ने भी प्रधानमंत्री की इस बात के बाद अपना पक्ष नमो ऐप पर रखा है और भिलवाड़ा के सांसद को लेकर अपना नमो ऐप पर मत प्रकट करते हुए भिलवाड़ा के वर्तमान हालातों का जिक्र करने की भी चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनावों को ध्यान में रखकर जनता के मन की बात सुन रहे हैं। नमो ऐप पर जनमन सर्वे के जरिए पीएम जनता से अपनी सरकार और सांसदों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। यह सर्वेक्षण इस लिहाज से अहम है क्योंकि पीएम ने कामकाज पर सीधे जनता से राय मांगी है। 2024 की लोकसभा चुनाव घोषित होने से अब कुछ ही महीने का समय बचा है। पीएम इस सर्वे के जरिए अपनी सरकार की तमाम योजनाओं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अपने काम और सांसदों की समीक्षा करना चाहते हैं ताकि जनता के मन के मुताबिक चुनावी वादे और सांसदों को पेश किया जा सके। नमो ऐप पीएम के लिए तमाम मुद्दों पर जनता की राय शुमारी का बेहद कारगर जरिया साबित हुआ है। पहले भी पीएम ने इस ऐप के जरिए जनता से राय मांगी है। नमो ऐप पर जनमन सर्वे में कुल 13 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल मोदी सरकार के समग्र प्रदर्शन को लेकर पूछा गया है। दूसरा भविष्य के प्रति आशावाद को लेकर है। तीसरा दुनिया में भारत के बढ़ते कद पर जनता की राय जानने के लिए है। चौथे सवाल में लोगों से पूछा गया है कि वे बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, किसान समृद्धि, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, कानून व्यवस्था और शहरी विकास के क्षेत्र में मोदी सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। पांचवें सवाल के तौर पर जानकारी मांगी गई है कि लोग व्यक्तिगत रूप से केंद्र सरकार की किन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। इनमें पीएम गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, आयकर स्लैब, वंदे भारत, जन औषधि केंद्र, पीएम जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना, स्टार्टअप इंडिया, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, पोषण अभियान, स्टैंड अप इंडिया व कौशल भारत का विकल्प दिया गया है। इसके बाद सभी सवाल सांसदों के फीडबैक से जुड़े हैं। छठा सवाल निर्वाचन क्षेत्र में सांसद की मौजूदगी को लेकर है कि सांसद वहां रहते हैं या नहीं। सातवें सवाल में पूछा गया है कि सांसद क्षेत्र में जो काम करा रहे हैं उनकी जानकारी है या नहीं, क्या लोग अपने सांसद के काम से संतुष्ट हैं। नौवां सवाल सांसद की लोकप्रियता को लेकर पूछा गया है। इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र के 3 लोकप्रिय नेताओं के नाम पूछे गए हैं। 10वां सवाल निर्वाचन क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन को लेकर पूछा गया है। 11वें सवाल में पूछा कि लोकसभा चुनावों में कौन से मुद्दे अहम हैं, मसलन वोट देते समय लोग आधारभूत संरचना, आर्थिक प्रबंधन व मुद्रास्फीति, सांस्कृतिक मुद्दे, कल्याणकारी योजनाएं, रोजगार निर्माण, नागरिक मुद्दे, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार, राजनीतिक दल व राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों में किन्हें ध्यान में रखकर वोट देंगे। इसके अलावा आखिर में पूछा गया है कि क्या लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने का इरादा रखते हैं। साथ ही पूछा है कि विकसित भारत एम्बेसडर बनने में रुचि रखते हैं। तेरह साल की नाबालिग लड़की को अगवा कर बंधक बनाने व रेप करने के आरोप में लांबा पाटन बदनूर निवासी नौरत पुत्र पांचू गुजर को 20 साल के कारावास और 71,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। फैसला बुधवार को विशिष्ट न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने सुनाया। अदालत सूत्रों के अनुसार बदनूर थाने में एक व्यक्ति ने 22 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दी कि 21 जुलाई को रात 8 बजे उसका परिवार कमरे में टेलीविजन देख रहा था। उसकी 13 साल की बेटी छत पर सो रही थी। रात 8:30 बजे वह टेलीविजन बंद कर छत पर गई तो पुत्री छत
पर नहीं मिली। उसकी पुत्री को नौरत गुजर उठा ले गया। परिवादी ने बताया कि आरोपित नौरत पर उसे आशंका है, क्योंकि नौरत दिन में 4 बजे से ही अपहरण की फिराक में उसके ननिहाल आया हुआ था। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री सोने चांदी के गहने पहने हुई थी। पुलिस ने नाबालिग को छोटी सादड़ी से दस्तयाब किया। पीड़िता ने बयान दिया कि आरोपित उसे बाइक पर बैठाकर होटल में ले गया और रात भर रखा, जहां उसके साथ खोटा काम किया। इसके बाद वह उसे छोटी सादड़ी ले गया, जहां आरोपित ने किराए पर कमरा लिया, जहां भी आरोपित ने उससे रेप किया। इसके बाद आरोपित नौरत जब सो रहा था, तब किशोरी ने आरोपित के फोन से अपनी जीजी को कॉल कर जानकारी दी। इसके बाद उसके पिता पुलिस के साथ वहां पहुंचे, जो उसे थाने ले आए थे। बदनूर पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर आरोपित नौरत गुजर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने इस मामले में सुनवाई के दौरान गवाह और दस्तावेज पेश कर नौरत पर लगे आरोप सिद्ध किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के रुखसत होने के साथ ही स्वास्थ्य योजनाओं पर काले बादल मंडराने लगे हैं। निजी दवाघरों पर दवाइयां मिलनी बंद या कम हो गई है। इसके पीछे मेडिकल स्टोर का बकाया भुगतान नहीं होना मुख्य कारण बताया जा रहा है। लेकिन गंभीर रोगियों, हार्ट, बीपी, किडनी के मरीजों को दवाइयां अब भी उपलब्ध कराई जा रही है। जानकारी के अनुसार आरजीएचएस में पेंशनर्स को दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही है। खासकर अस्पतालों के आसपास निजी दवाघरों पर जाने वाले मरीजों को दवा नहीं होने की बात कहकर लौटाया जा रहा है, या फिर दवाएं बंद कर देने की बात कही जा रही है। ऐसे में पेंशनर्स भटकने को मजबूर हैं। लेकिन उपभोक्ता होलसेल भंडार की दुकानों पर सभी के लिए दवाइयां उपलब्ध है। वहां सरकारी कर्मचारियों को दवाएं आसानी से मिल रही है। यह बात भी सामने आई है कि पिछले 3-4 महीने से आरजीएचएस के तहत दवा स्टोर मालिकों को भुगतान नहीं हुआ। ऊपर से सरकार बदल जाने से उनमें यह संशय पैदा हो गया है कि आगे क्या फैसला होगा, यह योजना जारी रहेगी या बंद हो जाएगी। इसके चलते मेडिकल स्टोर मालिकों से दवाइयां देने से हाथ खींचना शुरू कर दिया है। आरजीएचएस के एक अधिकृत मालिक के नाम न छापने की शर्त पर कहा कि भाजपा की नई सरकार के कैबिनेट का गठन हो जाने और उसके बाद नए निर्देश क्या आते हैं, इसका इंतजार किया जा रहा है। इसके चलते ही दवाएं देना बंद किया गया है। ये पूरे प्रदेश के अंदर आरजीएचएस की करीब 3600 शॉप्स जो प्राइवेट इम्पेनल्स ऑपरेट हो रहे हैं, विगत 2 वर्षों से 1 नवंबर 2021 से ये सरकार के इम्पेनल हुए हैं सारे रिटेलर्स, और काफ़ी अच्छी योजना है। काफ़ी लाभार्थी इससे लाभ ले रहे थे। लेकिन विगत 3 या 4 महीने से सारा पेमेंट शेड्यूल डिस्टर्ब होने की वजह से अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स लेवल पे जो होलसेलर्स हैं वो स्टॉक प्रॉपर अभी अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि पेमेंट टाइम पे नहीं हो पा रहा है। इस वजह से अभी लाभार्थियों को पूरा लाभ मिल नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी अत्यावश्यक दवाएं जो हमारे सारे रिटेल बंधु हैं वो सभी टाइम से उनको सप्लाई दे रहे हैं। किसी की दवाइयाँ रोकी नहीं जा रही है। जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो हम प्रॉपर तरीके से सारे रिटेलर्स पूरी कोऑपरेट कर रहे हैं सरकार के साथ। आरजीएस अधिकारी भी हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन पेमेंट टाइट होने की वजह से होलसेलर्स हमें प्रॉपर दवाई सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से अभी सभी लाभार्थियों को आवश्यक दवाओं में भी दिक्कत आने लगी है। राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि पिछले 2 साल से लंबित पड़ी भर्ती को जल्द पूरा किया जाए। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के सह संयोजक कमलेश शर्मा के नेतृत्व में भर्ती से जुड़े आशार्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि राजस्थान नर्सेज भर्ती का लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन आचार संहिता के चलते अंतिम चयन सूची और पोस्टिंग लिस्ट जारी करना शेष है, जिसे रोक दिया गया। उन्होंने नई सरकार से इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की है। संपत माली की रिपोर्ट। राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज हमने एक जिला कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन देके अवगत कराया कि हमारी भर्ती पिछले 1.5-2 साल से लंबित पड़ी है, जो कि इसका लगभग 95% काम पूरा हो चुका है। भर्ती का प्रोविजनल सूची तक जारी हो चुकी है। केवल अंतिम चयन सूची और एक पीओपी पोस्टिंग लिस्ट जारी करना है, बाकी सारा काम हो चुका है। तो अब आचार संहिता लगने से हमारी भर्ती को अटका दिया गया था। तो अब हम ये इस नई सरकार को ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी भर्ती को पूर्ण करके हमारे को ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि प्रदेश में चिकित्सा जो सुविधाएं अभी कोविड काल से डगमगा रही है वो भी समय पे पूरा हो सके। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल
ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कानून समाप्त किए जाने के विरोध में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हड़ताल पर है। उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा एमआर एसोसिएशन के जिला सचिव रामेश्वर लाल जाट की अगुवाई में जिले भर के एमआरओ ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांग को लेकर दिया है। जाट ने बताया कि सरकार और दवा कंपनियों की गलत नीतियों के चलते एमआर में काफी गुस्सा है। इसके चलते आज देश भर के एमआर हड़ताल पर हैं। हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं। इनमें महत्वपूर्ण मांग सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट पूर्व में बनाया गया था। इस केंद्र सरकार ने इस एक्ट को खत्म कर दिया है। ऐसे मजदूरों के 44 कानूनों को खत्म का केवल 4 कानून रह गए हैं। जो एक्ट खत्म किया गया वो बताता है कि हम मजदूर हैं, जिसके तहत हमें पीएल, सीएल, पीएफ, ग्रेजुइटी, मैटरनिटी लीव आदि मिलते हैं। लेकिन ये कानून समाप्त कर इन पर कुठाराघात है, जिससे एमआर में काफी रोष है। ऐसे कुठाराघात किया जाएगा तो एमआर सड़कों पर उतरेगा और सरकार का पूरी तरह से विरोध करेगा। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। आज 20 दिसंबर को अखिल भारतीय फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के आह्वान पर हम भीलवाड़ा जिले के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हड़ताल के ऊपर हैं। पूरे भारत के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है सरकार की और कंपनियों की गलत नीतियों के कारण। इस कारण से उनको मजबूरन होकर पूरे भारत के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हड़ताल के ऊपर उतरना पड़ा है, जिसमें हमारी आज 8 सूत्रीय मांगे हैं। जिसमें हम मेन जो मांग है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 में जो सरकारों ने बनाया था, इस केंद्र सरकार ने उस एक्ट को खत्म कर दिया है। ऐसे मजदूरों के 44 कानून हैं जिसको खत्म करके केवल 4 कानून रखे हैं। जिसमें सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट हमें ये बताता है कि हम लेबर हैं, उससे हमें पीएल, सीएल, पीएफ, ग्रेजुइटी, मैटरनिटी लीव ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो ये कानून खत्म होने से हमारे ऊपर एक तरीके से कुठाराघात सरकार ने जो किया है उससे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में काफी रोष है। सहाड़ा विधायक लादोलाल पीतलिया के निर्देश पर अवैध कोयला भट्टियों पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत बुधवार को 3 गांवों में 17 और भट्टियों को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया। नायब तहसीलदार हस्तीमल के नेतृत्व में बुलडोजर के साथ दस्ता रायपुर थाने के सरेड़वी बाड़िया पहुंचा, जहां अवैध रूप से चल रही कोयले के साथ अवैध भट्टियों को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। इसी दस्ते ने नाथड़ियास पहुंचकर 10 और मोटरा का खेड़ा में 5 कोयला भट्टियों को नष्ट कर दिया। बताया गया है कि ये सभी भट्टियां सरकारी भूमि पर अवैध रूप से चल रही थी। इस कार्रवाई के दौरान कोट चौकी प्रभारी भवानी सिंह चौधरी में जाप्ता मौजूद रहा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गत दिनों गंगापुर क्षेत्र के रायरा गांव में दर्जनों भट्टियां तोड़ दी गई थी। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। रायपुर थाना इलाके में स्थित बंकिया रानी माताजी मंदिर पर रात 2 से 3 बजे के बीच चोरों ने धावा बोला। चोर मंदिर में घुसे और गेट का ताला तोड़ दिया। माताजी की मूर्ति, सोने की रखड़ी, मांदलिया, चांदी का झेला, 1.5 किलो चांदी के 9 छत्र चुरा लिए। पाठ पर दान के रखे रुपए, दान पेटी की राशि भी चुरा ली। वारदात के समय पुजारी दीपा पुत्र प्रताप गुजर व भोपा नेनू मंदिर में सो रहे थे। वारदात का पता चलने पर भोपा ने पुजारी को जगाया। पुजारी ने इस वारदात को लेकर रायपुर थाने में रिपोर्ट दी। पुजारी ने रिपोर्ट में बताया कि इसी मंदिर में 2 साल पहले भी चोरी हो चुकी है। पुजारी ने पुलिस से चोरी किए गए माल बरामद करने की गुहार लगाई। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। मौत पर दूसरे दिन भी फैसला नहीं, 51 लाख के मुआवजे की मांग। कोटली थाने के बिश्निया गांव का है मामला। शास्त्री नगर में स्कूटी सवार महिला की चेन लूटने की कोशिश, चेन बची, महिला जख्मी, लुटेरे फरार। जिंदल शॉ लिमिटेड की लापिया माइनिंग क्षेत्र पर ग्रामीणों ने किया पथराव, 10 लाख की मांग। भीलवाड़ा में कोरोना को लेकर चिकित्सा महकमा हुआ अलर्ट, अभी नहीं हुई जांचें शुरू। आजाद नगर में मकान के ताले तोड़ चोर 50,000 रुपए सोने चांदी के आभूषण ले गए।
राज्यसभा में विधायकों ने किया पदभार ग्रहण, मंत्रिमंडल की घोषणा का इंतजार। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।